Hello friends, welcome to the series on digital electronics. So now we are going to discuss SR latch using NAND gate. Let us start. सबसे पहले हम SR latch डिजाइन करेंगे यूजिंग NAND गेट. इसके लिए हमें दो NAND गेट्स चाहिए. सो दिस इज गेट 1 एंड दिस इज गेट 2 और इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं. अब इसको हम लेबल करेंगे. ये S इनपुट है सेट के लिए और ये R रीसेट के लिए. अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर क्यू बार मार्क करेंगे गेट 1 की आउटपुट और गेट 2 के आउटपुट को हम क्यू करेंगे. अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं. ट्रुथ टेबल में देखिए जो नॉर्मली हम करते हैं कि अगर फ्लिप फ्लॉप सेट होता है तो दैट मीन्स एस इज 1 तो क्यू हाई होना चाहिए. तो हम सर्किट उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं. और ऐसे ही अगर एस 0 है तो ये लैच जो है ये रीसेट होगा. तो दिस इज द कंडीशन फॉर रीसेट. तो उसमें क्यू लो होगा. और अगर 1-1 हो जाते हैं एस और आर तो ये नो चेंज कंडीशन है. एंड इफ दे आर 0-0 देन इट इज इनडिटर्मिनेट स्टेट. और इसको हम सारी स्टेट्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. लेट अस नाउ डिस्कस ऑपरेशन ऑफ एस आर लैच. हमारे पास पहली कंडीशन है एस इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा सर्किट है. इसमें ये एस है, आर and here output this is q bar and this is q. अब इसकी वर्किंग समझने के लिए हमें पहले NAND गेट की ट्रुथ टेबल देखनी होगी. NAND गेट की ट्रुथ टेबल में आप देखिए हमारे पास जब भी इनपुट या तो दोनों या कोई भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट इज 1. इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे फॉर स्टडिंग द वर्किंग ऑफ SR लैच. तो क्या कंडीशन है? इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 1 NAND गेट की. अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं. अब देखिए हम पहले इस कंडीशन को स्टडी करेंगे सेट वाली, ये दिस वन. अब इसमें S इज 1 एंड R इज 0. अगर ऐसा होता है तो देखिए हमारी कंडीशन है इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1. तो Q जो है दैट शुड बी 1. अब जो इनको गेट्स को लेबल कर लेते हैं. गेट 1 है उसके अंदर एक तो S इनपुट है और दूसरा Q है एंड Q इज 1. तो दोनों इनपुट्स 1 है तो यहाँ आउटपुट होगी Q बार इज 0 विच इज अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल. तो हमारी ये कंडीशन वैलिड हो गई. ये हमने वेरीफाई कर लिया. अब इसके अंदर आप एक चीज और भी देखिए कि अगर Q और Q बार जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो अगर एक 0 है तो दूसरा 1 है. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है. अब हम नेक्स्ट स्टेट पर जाते हैं. S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 1. अगेन हम इस सर्किट को लेते हैं एंड लेट अस लेबल इट. दिस इज S, R, Q बार एंड Q. अब S हम 0 रख रहे हैं और R है 1. तो हमारी कंडीशन क्या है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी. तो फर्स्ट गेट में S 0 जा रहा है तो Q बार हो जाएगा 1. अब सेकेंड गेट में वन ऑफ द इनपुट इज Q बार विच इज 1 और दूसरी इनपुट है R. अब दोनों ही 1 है तो इसकी आउटपुट हो गई 0. तो हमारी सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. जब R 1 है तो Q बार शुड बी 1. अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाते हैं. S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 1. तो इसके लिए भी हम इस सर्किट में इनपुट्स डालकर देखेंगे. S, R, Q बार एंड Q. अब हमारा S 1 है और R भी 1 है. तो देखिए हम इसको कैसे स्टडी करते हैं. पहले हम कंसिडर करते हैं गेट नंबर 1. यदि आप गेट 1 देखेंगे तो उसकी जो आउटपुट है वो इक्वल टू 1 डॉट Q होल बार. क्योंकि यहां पर एक इनपुट जो है Q जा रही है गेट नंबर 1 में. अब ये Q 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है तो कुछ भी वैल्यू हो लेकिन हमारा एक्सप्रेशन यही बनेगा 1 डॉट Q बार. अब इस पे अगर हम डी मॉर्गन से अप्लाई करते हैं तो दिस इज 1 बार प्लस Q बार. 1 बार क्या होता है? 0 होता है तो 0 प्लस Q बार. सो दिस इज इक्वल टू Q बार. इसका मतलब ये आउटपुट हमारी Q बार ही आएगी चाहे Q 0 हो या 1 हो. ऐसे ही यदि आप गेट 2 को देखें तो गेट नंबर 2 में जो आउटपुट है दैट इज इक्वल टू
एक इनपुट तो हमारी r इज इक्वल टू 1 है और दूसरी इनपुट है q बार। तो दिस विल बी 1 डॉट q बार होल बार। सो दिस विल गिव बाय डी मॉर्गन्स 1 बार प्लस q डबल बार। तो ये होगा 1 बार इज 0, q डबल बार डबल आपका डबल इन्वर्जन होता है तो हट जाता है इन्वर्जन, तो दिस विल बी q। तो हमारी आउटपुट आ गई q। सो दैट मीन्स कि अगर आपकी इनपुट q बार कुछ भी हो, जो आउटपुट है गेट नंबर 2 की वो q ही रहेगी। तो दोनों स्टेट्स रिटेन हो रही हैं, गेट नंबर 1 की आउटपुट q बार ही रह रही है और गेट नंबर 2 की आउटपुट q ही रह रही है। इसलिए हम इसको नो चेंज स्टेट कहते हैं। ट्रुथ टेबल में आपने देखा उसे NC लिखा हुआ था। NC मीन्स नो चेंज, मतलब जो आपकी पहले की स्टेट है वही रिटेन हो जाती है। नाउ लेट अस सी द फोर्थ स्टेट, S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0। तो हम ये दोनों इनपुट्स यहाँ पर देते हैं गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2 में। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर डिसाइडिंग फैक्टर है कि इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज गोइंग टू बी 1, तो हमारी दोनों ही इनपुट 0 हैं, तो इसका मतलब q बार भी 1 आएगा और q भी 1 आएगा। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि q और q बार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो इसलिए हम इसे इनवैलिड स्टेट भी बोलते हैं या इसे इनडिटर्मिनेट स्टेट बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमारी जो इनपुट्स हैं वो 0 हैं। तो ये इनवैलिड स्टेट का वो है। नाउ लेट अस सी अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ट्रुथ टेबल। इस तरीके से आपको बहुत सारी बुक्स में ट्रुथ टेबल मिलेगी। तो इसके अंदर q बार नहीं दिखाया गया है, इसके अंदर qn दिखाया गया है। qn इज प्रेजेंट स्टेट। क्योंकि एक सीक्वेंशियल सर्किट है तो इनपुट्स के साथ साथ इसकी प्रेजेंट स्टेट भी डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, और qn+1 जो है दैट इज नेक्स्ट स्टेट। तो अब ये देखेंगे हम कि सर्किट वैसे ही काम करेगा। हम उसी सर्किट को कंसिडर करते हैं। तो दिस इज S R और ये है q बार एंड दिस इज q। यहाँ qn या qn बार लिख देते हैं क्योंकि ट्रुथ टेबल में ऐसे लिखा हुआ है। और हम एक कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। लेट अस टेक रीसेट कंडीशन, दिस वन। रीसेट का मतलब है S 0 एंड R इज 1। और इसमें अगर हम स्टेट्स कंसिडर करते हैं प्रीवियस वाली, प्रेजेंट स्टेट टू डिसाइड नेक्स्ट स्टेट, तो ये वाली स्टेट में आप देखिए अगर हम qn 0 लेते हैं, qn इज 0 हियर, तो क्या होगा कि जो गेट 1 है उसके अंदर दो इनपुट्स हैं S0 एंड qn इज 0, तो qn बार होगा 1 और ये 1 जो है गेट नंबर 2 में एज इनपुट जाएगा तो qn हो जाएगा 0। दैट मीन्स अगर हमारी प्रीवियस स्टेट जो qn थी वो 0 थी और अब qn+1 जो आई है दैट इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर qn हो जाता है 1, तो qn अगर 1 होगा, लेट मी राइट हियर qn इज इक्वल टू 1। तो देखिए गेट नंबर 1 में दो इनपुट्स जा रही हैं, एक तो qn है विच इज 1 और एक S0 है, तो इसकी आउटपुट qn बार विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगी। अब ये qn बार एज इनपुट जा रहा है गेट नंबर 2 में। गेट नंबर 2 में दोनों इनपुट्स 1 है, तो qn+1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहां पर इस सेट में अगर qn 0 था तब qn+1 0 था, अगर qn 1 है तब भी qn+1 0 है। तो रीसेट की कंडीशन हमने ये वेरीफाई कर ली है। इसी तरीके से आप बाकी कंडीशंस को भी वेरीफाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.